हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नाजरीन, मुहर्रमुल हराम मुल्क भर की तरह लाहौर में भी इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। आज हम रुख करेंगे लाहौर इस्लामपुरा की पांडो स्ट्रीट का, जहां से 9 मुहर्रम का मरकजी जुलूस बरामद होकर खैमा सादात पहुंचता है और खैमा सादात से वापस पांडो स्ट्रीट पहुंचकर इख्तिताम पजीर होता है। इस दौरान लंगर और सबीलों का एहतमाम किया जा रहा है। ये जुलूस कितना कदीमी है और कब से यहाँ से ये मरकजी जुलूस बरामद होने का सिलसिला जारी है, ये तमाम तफसीलात बताएंगे आज के प्रोग्राम तफ्तीशी में। नाजरीन, इस वक्त हम लाहौर के इलाका इस्लामपुरा में मौजूद हैं। यहाँ की पांडो स्ट्रीट से 9 मुहर्रम का मरकजी जुलूस बरामद होता है, जो अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ खैमा सादात जाकर इख्तिताम पजीर होता है। दोबारा पांडो स्ट्रीट में आके रात गए जो है वो इख्तिताम पजीर होता है। यहाँ पर सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम किए जाते हैं। इस जुलूस को कब से यहाँ से बरामद किया जाता है और कौन बरामद करते हैं, इस वक्त हमारे साथ इस लाइसेंस होल्डर इस जुलूस के और मतवल्ली जो है इमाम बारगाह पांडो स्ट्रीट के जुल्फकार नकवी साहब मौजूद हैं। उन्हीं की जुबानी जानते हैं। जुल्फकार नकवी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये कब से जुलूस बरामद होता चला आ रहा है 9 मुहर्रम का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आज़ादारी के लिए काम कर रहे हैं और इसका प्रचार कर रहे हैं। इस इमाम बारगाह का क़याम जो है, हमारे वालिदैन इंडिया में पाकिस्तान तहरीक में शामिल थे। सही। 1947 में। तो वो जैसे ही पाकिस्तान का वजूद क़याम में आया तो वो वहाँ से 13 अगस्त को रवाना होकर यहाँ पर 14 अगस्त को पहुँच गए थे 1947 में। और यहाँ क्योंकि पाकिस्तान 27 रमज़ान को का क़याम हुआ, तो उसके बाद जो मुहर्रम आया तो यहाँ आज़ादारी का सिलसिला अपने घर, हमारा पांडो स्ट्रीट मुंसलिक है इस इमाम बारगाह से, वहाँ मजालिस का 1947 में शुरू कर दिया। 1900 तभी शुरू कर दिया जी, रमज़ान में 1947 से ही शुरू है ये जनाब। रमज़ान में पाकिस्तान बना ना, तो उसके पास फर्स्ट जो मुहर्रम आया 1947 का, उसमें मजालिस वगैरह शुरू हो गई। और 48 ने शुरू की, वालिद ने। मैंने बताया ना कि वालिदैन हमारे वहाँ पर वालिद साहब सैयद मोहम्मद नकवी तहरीक में शामिल थे। जैसे ही पाकिस्तान का ऐलान हुआ तो वो वहाँ से अपने अहलो अयाल के साथ चल दिए थे और यहाँ आकर उन्होंने एक घर अपना कायम किया। और उसके बाद उसी घर में, ये साथ ही घर है हमारा इमाम बारगाह के साथ, तो उसमें मजालिस का सिलसिला अशरे मुहर्रम शुरू किया 1947 में। फिर 1948 में भी मजालिस और यहाँ मुसलमानों की आबादी बढ़ती गई और वो भी शियान भी यहाँ पर का ज़्यादा होते रहे। तो फिर 1949 में उनको शौक़ हुआ कि मैं जुलूस भी निकालूं, तो 1948 में उन्होंने दरख्वास्त दी हुकूमत पाकिस्तान को। और वो उस साल कुछ तरामीम, क्योंकि इसका रूट उन्होंने जो बनाया था वो यहाँ से गवर्नर हाउस और वहाँ से फिर वापस आने का था, जो कि एक शाहराह है। तो इंतज़ामिया ने उसको कहा कि इसमें तरमीम करें, तो वो तरमीम की वजह से 1949 में नहीं निकल सका। फिर 1950 में इसका लाइसेंस उन्होंने हासिल कर लिया। अच्छा, लाइसेंस हासिल किया 1950 में। 19 यानी कि नेक्स्ट ईयर जब अप्लाई किया उससे तरमीम के साथ, जो इस वक्त मौजूदा रूट है हमारा, तो वो 1950 में जुलूस पहला सुबह 7 बजे मजलिस हुई और 10 बजे जुलूस ज़ियारत और शब-ए-जुलजना बरामद हुआ। रूट क्या था उस वक्त? जिसमें मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ, ये पांडो स्ट्रीट कहलाती है। सही है। तो इसके बाद ये पांडो स्ट्रीट से निकलकर आलमगीर रोड, मेन बाज़ार इस्लामपुरा कृष्ण नगर, उसके बाद नीलबार चौक, फिर सेक्रेटेरिएट से नाबा रोड से होता हुआ पुरानी अनारकली एजी ऑफिस, फिर वहाँ से होता हुआ एडवर्ड रोड इमाम बारगाह खैमा सादात पहुँचा है। और वहाँ से वो तकरीबन शाम को वहाँ पहुँचता है 8 बजे और फिर वहाँ से रवाना होकर
उसी रास्तों से होता हुआ सादी रोड और मेन बाजार इस्लामपुरा और उसी रास्तों से वापस आता है हाँ, जहाँ से थोड़ी जाते सी तरमीम होती है अच्छा। पीछे, होती तो वो तरमीम के बाद ये आलमगीर मेन बाजार और फिर आलमगीर रोड से होता हुआ रात को 12 बजे इसी अज़ाखाने में आकर इख्तिताम पजीर हो जाता है। ठीक है, ये तो 1950 से यही जी, सिलसिला उस जारी है 1950 से और यही रूट है। यही रूट है, यही टाइम वगैरह हमारा वही उस वक्त का ही चल रहा है, उस पर हम अमल भी करते हैं। और ये सिलसिला आज़ादारी अशरा मुहर्रम के बाद फिर चेलम में होगी, फिर उसके बाद आया में अज़ा का आखिरी दिन होता है हमारा 8 रबीउल शुभ जुलूस ज़ियारत अज़ा भी यहाँ से करबला हमेशा जाता है। इस और सारा साल इस इमाम बारगाह में महफ़िल मिलाद और शहादतों पर मजालिस अज़ा मुनक़िद होती हैं, ज़ियारत निकलती हैं, कि हमेशा सिलसिला आज तक जारी है। सही है। ये 9 मुहर्रम को किस मुनासबत से ये जुलूस जो है वो निकाला जाता है 9 मुहर्रम के हवाले से? 9 मुहर्रम की मुनासबत 10 मुहर्रम से ही मुंसलिक है, क्योंकि 10 मुहर्रम को लाहौर शहर निसार हवेली से जुलूस निकलता है। मरकज़ी जुलूस वो भी कदीम, वो अपने 10 मुहर्रम के लिहाज से कदीमी जुलूस और मरकज़ी जुलूस है। और उसके बाद क्योंकि ये हमारे वालिदैन वगैरह और यहाँ के लोग महाजिर थे, उन्होंने 9 मुहर्रम को इसकी तारीख़ को इंतख़ाब किया और इस 9 मुहर्रम के जुलूसों में ये मरकज़ी जुलूस है। मरकज़ी जुलूस है। यहाँ पर न सिर्फ इस्लामपुरा से बल्कि कहाँ से जो आज़ादार हैं वो शामिल होते हैं यहाँ पर सिर्फ इस्लामपुरा या लाहौर के नहीं, लाहौर के गिरदोनवा और शहरों से भी 9 मुहर्रम को जुलूस में शामिल होते हैं। ना सिर्फ अहले तशय्युअ शामिल होते हैं, अहले सुन्नत भी होते हैं और दूसरे मकताब फ़िक्र भी इसमें जुलूस में शामिल होते हैं। और ये सब इसलिए ये मरकज़ियत हासिल कर गया कि इसमें तमाम लोग शामिल होते हैं। सही है। ये जो कमेटियां बनाई गई हैं इस जुलूस के हवाले से इस्लामपुरा में, क्योंकि अहले सुन्नत वाले भी रहते हैं लोग, क्या सब मिलजुल के ये जुलूस जो है वो निकालते हैं? मैंने अभी आपको बताया कि ये आप इसे मरकज़ी और बड़ा जुलूस कह रहे हैं, तो वो यही है कि इसे सब मिलजुल कर सिर्फ अहले तशय्युअ निकालते हैं, बल्कि तमाम अहले सुन्नत भी इसमें ज़्यादा शिरकत करते हैं, सबीले लगाते हैं, लंगर तकसीम करते हैं। और ये इमाम हुसैन की शहादत पर सब अपने इत्तेहाद का भी मुज़ाहरा करते हैं और इबादत भी इसमें शामिल है, इबादत भी की जाती है। जंजीर जनी मातम जनी सब कुछ होता है, वो होती रहती मातमदारी सारे रास्ते। जी, सारे रास्ते में मातमदारी होती है, हाथ के मातम भी, जंजीर जनी भी और ज़ियारत भी काफ़ी होती हैं, जुलजना वगैरह सब शामिल है। ठीक है। पुलिस सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम करती है? पुलिस सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं इस जुलूस की मुनासबत से ही होते हैं और हमारे साथ तमाम पुलिस डिपार्टमेंट्स जो हैं वो तामुन करते हैं। और वो एक माह पहले ही मीटिंग्स वगैरह आपकी ये मीटिंग ख़ुसूसन जो है वो ईद उल ज़ुहा के बाद शुरू हो जाती हैं। सही, बड़ी ईद के बाद बड़ी आईजी, डीआईजी, एसएसपी, सब एसपी वगैरह ये पुलिस लाइन में भी होती हैं और सिविल लाइन के हिसाब से कमिश्नर साहब, डीसी साहब, अभी भी एसी साहब आए हुए हैं, आप उनसे भी मालूम कर सकते हैं। ये तमाम इंतज़ामात सिविल वो करते हैं। और हमारी सड़कें टूटी हुई होती हैं, लाइट जो ख़राब स्ट्रीट लाइट या इजाफी लाइट भी हमें दी जाती है जो लगी हुई है, ये तमाम इंतज़ामात सिविल इंतज़ामिया करती है और हम उसके शुक्रगुज़ार हैं कि वो हमारे साथ वो भी तामुन करते हैं। और यहाँ के अहले मोहल्ला, अहले ताजरान सब जो है ये हमारे साथ सिक्योरिटी में भी तामुन करते हैं और वैसे इंतज़ामात में भी करते हैं, इंतज़ामात में भी तामुन किया जाता है। अच्छा, शबीह जुलजना के बारे में बताया जा रहा है, जो यहाँ से निकलता आता था वो क्या अब वफात हो चुकी है और नया कोई शबीह जुलजना तब्दील किया गया? शबीह जुलजना हमारे पास 2 हैं। एक जुलजना के बाद जिसकी एज ज़रा ज़्यादा हो जाती है तो हम दूसरा एक जुलजना ले लेते हैं। तो मई में हमारा बड़ा जुलजना जो था वो इंतकाल
कर गया था। उसके बाद हमने एक दूसरा झंग वगैरह साइड से लेके आए हैं। लेकिन खसूसियत हमारे जुलूस में जुलजना की यह है कि हम इमाम सलाम का जुलजना नुकरा था, सफ़ेद था, उसी को हम तरजीह देते हैं। और नर था वो जो 2 निकालते हैं इसलिए कि शदीद गर्मी है। सुबह से 10 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक एक जुलजना का बदल लेते हैं फिर। जी, हम कृष्णनगर के बाद हम इसे बदलते हैं। दूसरा यह के बाद दीगर दोनों यह के बाद दीगर निकालते हैं। ठीक है नाजरीन, वो इंतजामात भी दिखाएंगे जिस तरह शबीह जुलजना को संभाला जाता है। अगर दिखाएं तो अभी भी इंतजामिया जो है वो यहाँ पर मौजूद है। जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं AC सिटी वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। पुलिस हुकाम भी यहाँ पर पहुँचते हैं। सिक्योरिटी के इंतजामात भी किए जाते हैं। हमारे कैमरामैन दिखाएं तो ये अज़ा खाना पांडो स्ट्रीट इस्लामपुरा कृष्ण नगर है और ये कायम शुदा 1947 से है। जैसे ही पाकिस्तान वजूद में आया इसी तरह से जो है वो फिर आज़ादारी का सिलसिला भी यहाँ पर इनके बड़ों ने आकर इंडिया से जो आए यहाँ पर उन्होंने आकर शुरू किया। इस वक्त भी हालातों वाक़यात का इंतजामात का जायजा लिया जा रहा है। आज़ादारों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँचती है। ना सिर्फ ख़वातीन, बच्चे, बड़े, बूढ़े, तमाम के तमाम आज़ादार जो हैं वो यहाँ पर आते हैं और आकर यहाँ पर इस जुलूस में शामिल होते हैं। रोजाना की बुनियाद पर मजलिस का यहाँ पर एहतमाम किया जाता है और करीब ही यहाँ पर शबीह जुलजना की भी देखभाल की जाती है। और यहाँ पर लंगर का इंतजाम कैसे किए जाते हैं? लंगर का जो इंतजाम होते हैं यहाँ बड़े मामबारगाह में बैठा कर कराते हैं। सही। और लेडीज लंगर पकाकर वो अंदर भेज देते हैं। वो लेडीज करवाती हैं, इधर जेंट्स करवाते हैं। अच्छा, तमाम लोग ये सारा लंगर है। जी जी, औरतों का सिस्टम औरतों में है, मर्दों का सिस्टम मर्दों में है। अच्छा, ये यकम मुहर्रम से शुरू हो जाता है और कब तक फिर इसी तरह मजालिस? इसी तरह ही जो है 9 मुहर्रम तक 10 मुहर्रम तक आगे चेलम आ जाता है, सारा सिलसिला शुरू। चेलम तक मुसलसल यहाँ पर मजालिस होती है, मजलिस होती है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर शबीह जुलजना तो बरामद होता है, इसके अलावा कौन कौन से जो है? अब कल ज़ियारत आएगी, परसों 6 मुहर्रम की इधर आएगी रसाला बाजार से। और ज़ियारतें यहाँ निकलती हैं इमाम बारगाह में भी। सही है, रोजाना निकलती है। पहली मुहर्रम से निकलनी शुरू हो जाती है। पहले मुहर्रम से निकलना शुरू हो जाती है। और ये गलियां बहुत हैं इस्लामपुरा बाजार, क्योंकि पुराना बाजार है, तो कोई परेशानी कोई किसी किस्म की टेंट लगाकर सब लोग हमारे साथ इस तरह हैं। सही है, कोई ऐसी बात नहीं है, सब लोग हमारे साथ हैं, ऐसे मुट्ठी बंद के साथ। हाँ जी, ये लोग आए हुए हैं तमाम आपके सामने देखने। आप ये इधर देखें, ये लंगर आए, आपको दिखाऊं। आए इधर आ जाए। लंगर पकता जाता है, इधर लेडीज के लिए बेचते हैं। ये पकाने वाले हैं, यहाँ पे तैयार होता है। हाँ जी, ये खुद तैयार करवाते हैं। अच्छा, ये सारा। और वो चाय पकती है डेली, सुबह डेली, ये डेली यहाँ लंगर पकता है सारा। इधर आ जाए सर। तो वो सारा तकसीम करते हैं, ये सारा लंगर। हाँ, ये सारा लंगर यहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर ये लेडीज का लेडीज के लिए, जेंट्स का जेंट्स के लिए। ठीक है। और जब 9 मुहर्रम का जुलूस यहाँ से बरामद होता है तब लंगर के क्या इंतजाम? शाम को, रात को लंगर देते हैं हम। अच्छा। उस दिन जो है ना, रात को अजान का भी यहाँ इंतजाम किया होता है। उस दिन भी रात को बहुत दुनिया होती, सुबह अजान सुन के यहाँ से जाती है पांडो स्ट्रीट से। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ इस्लामपुरा अमन कमेटी और इस्लामपुरा बाजार के जो सदर हैं वो मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम में किस तरह से इंतजामात होते हैं और यहाँ के लोग मुहर्रमुल हराम में किस तरह से मुहर्रम जो मरकजी जुलूस है वो यहाँ पर किस तरह से निकलता है, किस तरह से बरामद होकर इख्तिताम पजीर होता है, और रोजाना की बुनियाद पर जो मजालिस का एहतमाम किया जाता है वो किस तरह से किया जाता है। और इसमें लोग बढ़ चढ़ कर जो एक दूसरे से मसलक बुलाकर, शिया सुन्नी बुलाकर एक दूसरे के साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं। भाई, इसके लिए क्या किया गया? क्योंकि अक्सर औकात लोग जो हैं वो एक दूसरे से दूरियां भी रखते हैं, नफरतें। लेकिन ये इस्लामपुरा लाहौर में यहाँ से मरकजी जुलूस भी बरामद होता है
और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ये जुलूस जो है वो बरामद होकर इख्तिताम पजीर होता है। इसमें क्या समझते हैं किसका किरदार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक जाहिद मेरा नाम है। मैं इस्लामपुरा मार्केट का 35 साल से सदर हूँ और अमन कमेटी का ये खिदमत करते करते ना स्टूडेंट दौर में आए थे, हम बूढ़े हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाहिद इलाका है इस्लामपुरा, ये एक मिसाली इलाका है कि जहाँ आपस में इतना प्यार मोहब्बत है सबका। ये तो जिनका जुलूस है नकवी साहब का, वो कहते होते जी लाइसेंस हमारा है, जुलूस इनका है। इधर ये तो अंदर लगे होते हैं, तो सारा जुलूस हमारे पास होता है। जिस अब एसी साहब आए हैं हमारे पास है, डीसी साहब ने आना, हमने उन्हें लुक आफ्टर करनी है। अलहमद कोई ऐसी बात नहीं है। मार्केट जिस दिन जुलूस होगा उस दिन मुकम्मल बंद होती है और जिस दिन खुलती है वो खुलती है। इंशाल्लाह पूरी कोऑर्डिनेशन अमन कमेटी की हमारी पूरी टीम इसके इनके साथ अमन कमेटी में कितने लोग हैं और क्या किरदार अदा करते हैं? किरदार जुलूस के साथ ड्यूटी करते हैं। सही है। जैसे ये सिक्योरिटी का पुलिस करती है, दूसरे इदारे का, इनसे ज्यादा बढ़ के हम करते हैं क्योंकि तो यहाँ के रिहायशी है, हमें तो हर चीज का पता है। इनका टाइम इतने बजे का है, जो नए अफसर आते हैं नहीं हमें पता है। टाइम की भी पाबंदी होती है, 12 बजे की वापसी का टाइम सुबह 10 बजे का जुलूस के सारा दिन या ये पूरे 10 मुहर्रम इधर ही है ड्यूटी। परसों सारे CCPO साहब आए थे, कमिश्नर साहब, DCO साहब, सारे इधर ही थे। अच्छी ड्यूटी की है सबके साथ, ये सबको पता हमारा। कोई आपको नजर आ रही कोई ऐसी हलचल कुछ नहीं किया। जब जुलूस होगा आपको पता चलेगा कि कितनी कोऑर्डिनेशन है हमारी टीम की। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। सही है। इस तरह भाईचारे के साथ ये जुलूस में जो इंतजामात किए जाते हैं, हमारे कैमरामैन अगर आपको रास्ते में दिखाए तो ये वो जुलजना जहाँ पर शबीए जुलजना को रखा गया है, ये वो मुकाम है, उस जगह पर जा रहे हैं। और ये यहाँ पर जो है वो बाकायदा तौर पर मजालिस का एहतमाम किया जाता है, मजालिस का। और यहाँ पर आकर मुख्तलिफ किस्म के ज़ाकिरीन उलमाए कराम जो हैं वो आकर मजालिस पढ़ते हैं। और ये वो जगह रखी गई है जहाँ पर शबीए जुलजना क़याम का जुलजना अज़ा खाना पांडो स्ट्रीट कृष्ण नगर बानी जो है वो सैयद मोहम्मद नकवी हैं। और ये कायम शुदा 1947 से ही मैंने आपको बताया हुआ है कि उसी तरह है। और ये वो शबीए जुलजना है जो यहाँ से बरामद किया जाता है। जो अच्छा किस तरह से देखभाल की जाती है शबीए जुलजना? सुबह इसकी 2 घंटे वॉक होती है, पहले यहाँ से लेके जाते हैं। उसके बाद इसका खाना होता है, जवी जो और दाना चने की दाल होती है। और उसके बाद इसकी सेवा होती है, तौलिया लगता है इसको और खड़कना ब्रश होता है। और इसके बाद जो है ये रेस्ट होता है, फिर इसका दोपहर का खाना, फिर इसकी जो है रनिंग दोबारा शुरू हो जाती है। ये नया वाला है कि ये पहले वाला है? ये पहले वाला है। अच्छा कितने साल इसका? माशाल्लाह ये 8 साल का हमारे पास। 8 साल का है जी। सही है। और ये हमारे कितनी उम्र में आपके पास आ जाता है? हम अभी जो है दूसरा वाला जो लेके आए वो भी 18 महीने का है। अच्छा 18 माह का जी। ये हमारे पास ये भी 2 साल का है ऐसा, इसे 8 साल हो गए हमारे पास। और वो दूसरा वाला आपको भी दिखाते हैं, वो भी बच्चा है, वो सेम लगता नहीं है, यानी कि माशाल्लाह वो आपको दिखा देते हैं। यंग वो भी हाँ जी जी सही लगता है जी। तो फिर इनको किस तरह से ट्रेन किया जाता है? इतने ज्यादा लोगों का हजूम होता है। इसकी जो इनकी ट्रेनिंग होती है सुबह से हम लेके जाते हैं, उसके बाद इसको हम जेवर पूरा डालते हैं, इसको 2-3 घंटे उसके तैयारी में भी फिर आते हैं। इसको पता होगा मेरे साथ ये कुछ है वजूद, और हमारे जो बच्चे वगैरह कजन वगैरह हम सारे इनके पास खड़े होके इसको पता होगा कि प्यार वगैरह होता है, हर चीज़ हम करते हैं सारा। तो बच्चे वगैरह हमारे खेलते हैं, भतीजा मेरा वो भी सारे खेलते रहते हैं, इन्हें मसूब हो जाते हैं कि ये मेरे साथ ही ये कुछ होता है। सही है। आप ही इसकी देखभाल करते हैं? जी। कितने अरसे से कर रहे हैं? अब मैं छोटा था जब से ही कर रहे हैं, हम सारे कजन मिलके करते हैं सारे। अच्छा हमने साइज ही नहीं रखा हुआ, हमने सारे कजन मिलके अच्छा, करते खुद करते हैं? हाँ, सारे भाई वगैरह मिलके करते हैं। अच्छा खुद ही करते हैं जी। देखभाल। जी। सही है। तो पीछे शबीए जुलजना कुछ सुना है कि वो कुछ जी वो हमारा बड़ा वाला था, हाँ। उसकी डेथ हो गई है, वो बीमार था थोड़ा सा, और क्या नाम है अचानक इतना नहीं था कि यानी कि एकदम बीमार हुआ तो बस चला गया। सही है। उसके बाद फौरन बाद हम ले आए हैं दूसरा। अब वो जो नया लाए हैं उसे ट्रेन कर लिया जी हुआ है? जी वो हो चुका है, अभी हमारे पास महीना हुआ अभी आए हुए उसके, लेकिन वो माशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं करता, खेलता रहता है बच्चों की तरह, हम ऐसा काम। अच्छा ये तो मुहर्रम उल हराम और खास तौर पर 9 मुहर्रम को इसको आपने लेके जाना होता है, इससे पहले भी आप रोजाना की बुनियाद पर ये रोजाना वॉक है इसकी, वॉक करते हैं? जी ठीक है। 2 घंटे की इसकी वॉक होती है दोनों की, दोनों आके खाना खाते हैं, फिर इसकी जो है वैसे यानी कि ट्रेनिंग
हम आपस में लेके करते रहते हैं। नाजरीन, ये वो शबीए जुलजना जो है वो 9 मुहर्रम का इस्लामपुरा पांडो स्ट्रीट से बरामद होता है और बरामद होने के बाद खैमा सादात जाता है और खैमा सादात से दोबारा अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ पांडो स्ट्रीट इस्लामपुरा में ही आकर इख्तिताम पजीर होता है। हम तमाम आपको तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। और दूसरा जो अभी शबीए जुलजना मंगवाया गया है वो भी दिखाते हैं। ये 18 माह का है, लेकिन देखें कद काठ और जिसामत से ऐसे ही लग रहा है। वो 8 साल से इनके पास वो पहले वाला जो है वो शबीए जुलजना मौजूद है। ये भी उसी तरह का वाइट है, बड़ा खूबसूरत है। ये कौन सी नस्ल का शबीए जुलजना? ये नुकरा नस्ल होती है और ये नर होते हैं हमारे पास। सही। और ये जो मौला हुसैन इस्लाम की रवायत के अंदर देखा जाए ना किताबों में, नुकरा और वाइट जो है ये इमाम हुसैन इस्लाम की, और इसको चांदी कहा जाता है। चांदी ये कहाँ से आते हैं नुकरा? ये हमें ढूंढने पड़ते हैं ये, क्योंकि दूसरे शहरात से पता करके फिर हम लेके आते हैं। अच्छा, आप शुरू से वाइट ही रखते हैं? जी, हमारे बड़े सबसे शुरू से वाइट ही आया हमारे पास। वाइट ही है जी। कुछ लोगों के ब्लैक और भी कलर वो असल में दूसरे जो है ऊंचे होते हैं, लेकिन वो जो है ये निस्बत है जो है इमाम हुसैन इस्लाम की वाइट वाले से। वाइट सही है जी। तो उस निस्बत के वाले से आप वाइट ही रखते और हैं। ये नुकरा नस्ल है। जी, नुकरा। ये कहाँ की नस्ल है? ये पीछे अरबी है, लेकिन यहाँ पाकिस्तानी खिलाते हैं। अरबी नस्ल है। जी, सही नुकरा है। अरबी। नुकरा अब ये ट्रेंड हो चुका है। जी, आप इसे जैसे मर्जी हाथ लगाइए, देखिए बच्चे वगैरह लगाते हैं, कुछ भी नहीं कहता ये। इजी रहता है, जैसे रिलैक्स रहता है। हाँ। जैसे मर्जी क्योंकि अज़ादार जो है वो प्यार करते हैं। जी जी। और इससे मोहब्बत का इजहार करते हैं और बड़ी दुनिया होती है। जी, ऐसे ही है ये। देखिए प्यार के साथ जानवर जिस तरह प्यार किया जाए वो जानवर वैसा हो जाता है। वैसा हो जाता है, बिल्कुल सही। अब इसे अब जो है 9 मुहर्रम को जी इसे यहाँ से बरामद करके वो पहले वो वाला होगा, बड़ा वाला जो आपने देखा है। अब ये उसके बाद ये हमारा नूरी बिल्डिंग चौक से चेंज होता है, फिर ये आता है। अच्छा। फिर ये आएगा। ये आएगा। जी। सही है। इस पे सोना वगैरह चीजें डाली जाती जी, जेवरात जो क्या डाला जाता है? इसके अंदर हमारा चांदी का जेवर होता है, नुक्ता होता है, पुट्ठा होता है, और उसके बाद कलगी होती है। वो सारा कुछ इस पे डलता है। ठीक है, यहीं पर संभालते हैं जी। इनको। ये इसका डेरा है, ये कमरे हैं दोनों के आपस के अलग अलग। ठीक है। जैसे कमरों में धूप निकलती है तो कमरों में होते गर्मी हैं वगैरह तो नहीं नहीं, अंदर पंखे लगे हुए हैं और कूलर का इंतजाम मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। नाजरीन, ये शबीए जुलजना है और ये इनके कमरे जो है वो दिखाएं हमारे कैमरामैन। तो ये बनाए गए हैं, यहाँ पर कूलर भी लगा हुआ है, पंखे भी लगे हुए हैं, बाहर भी इनके लिए पंखे लगाए गए हैं। जब ये बाहर इनको यहाँ पर लाया जाता है शाम के वक्त, तो यहाँ पर भी इनके लिए पंखों की सहूलत जो है वो मौजूद होती है। ये भी पंखा लगा हुआ है जब ये जुलजना मौजूद है। और ये 9 मुहर्रम की हमारी लाहौर की सबसे बड़ी मरकजी ज़ियारत इसे कहा जाता है, जो पांडो स्ट्रीट से ही बरामद होने के बाद खैमा सादात जाती है और यहीं पर इख्तिताम पजीर हो जाती है। भाई आप बताएं किस तरह जो है वो कितने अरसे से ये सब कुछ देखते चले आ रहे हैं, अमन कमेटी में भी हिस्सा लेते हैं? अरसा 50 साल से ये सारा इससे ज़्यादा हो गया इसको चलते हुए। बचपन से यानी कि हमने आँख खोली है तो यही देखा है। और सब हम कह लेंगे सुन्नी वाले तशी सारे भाई मिल के सब एक इकट्ठे यहाँ पे काम करते हैं। जहाँ पे लंगर का इंतजाम होता है, पानी से बिले लगाते हैं हम लोग, बेशक खाने का इंतजाम करते हैं लोगों को। हफ्स का महीना है, गर्मी चल रही है, आजकल सत्तू पिलाए जा रहे हैं। जैसे अगर आप कहें तो हम आपको सत्तू पिलाते हैं, आए आपको यहाँ पे सत्तू का इंतजाम है। अच्छा, ये सत्तू पिलाया जो है वो सबीलें भी लगाई गई हैं। नाज़रीन, ये भाई भी जो है वो सबील जो है वो शरबत सत्तू हफ्स का महीना है। और यहाँ पर देखें हर कोई अपने अपने तरह से जुलूस में आए हुए, मजलिस में आए हुए अकीदतों एहतराम के साथ सबीले लगा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा कीमत है यहाँ पे। पिछले 50 सालों से ये भी अपने साथ लोगों की खिदमत कर रहे हैं। देखें सत्तू पिला रहे हैं यहाँ पे, लेडीज आए, बच्चे आए, सुन्नी अहले दीन सारे भाई मिल के सब देखें मिलजुल के कर रहे हैं काम। मिलजुल के नाजरीन यहाँ पर सबीले लगाई जाती हैं। सबीले लगाने वाले भाई से भी गुफ्तगू करते हैं। भाईजान क्या हाल है? ठीक वालेकुम है, अस्सलाम। सही है। अहले तशी है, अहले सुन्नत से ताल्लुक है? अहले सुन्नत वल जमात। अच्छा, माशाल्लाह, अहले सुन्नत से ताल्लुक है। और कब से मिलजुल के? मेरा नाम राणा मोहम्मद जफरुल हफीज है। सही है। ऐसा 20 साल से इधर ही बैठ रहे हैं। अच्छा, 20 साल से यहीं पे रह रहे हैं। ठीक है। और जुलूस जो है वो यहाँ से कदीमी जुलूस है ये लाहौर का, तो इसी तरह मिलजुल के इनके मिलजुल के करवा
आते हैं? भाईचारे से ये बिल्कुल। घर है आपका? ये शमसी साहब की सबील है, इनके पास होता हूँ मैं। अच्छा, असगर शमसी साहब उनके वालिद है, कासम मुबारक शमसी जो है अभी हैं। सही है। जी। ये सबील लगाई क्या ये है? इसमें ठंडा पानी है। अच्छा, ये पानी उधर है। ये है। और इसके अलावा चाय की सबील होती है, उसके बाद सही है। जब ये मजलिस खत्म होती है चाय भी होती है, सब चाय होती सही है, है, सब लंगर चाय। भी होता है अभी। लंगर भी होता है, सही है। बड़े दिल के साथ ये जो है वो भाई जो अभी भी देखें तो वो लोगों को बोतलों में भी डाल कर दे रहे हैं। यहाँ पर बच्चे भी नन्हे मुन्ने अज़ादार भी मौजूद हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम जी वाकसाम जी, क्या हाल चाल है? ठीक अल्लाह है? का शुक्र, मौला का अच्छा, ये क्या सबील, कौन सी सबील लगाई हो? ये जी गर्मियों के हिसाब से सत्तू है, इसके अंदर पुदीना डाला हुआ है, शक्कर डाली हुई है सही के लोग जो है वो उन्हें गर्मी गर्मी का का एहसास एहसास ना हो। सही है। तो कितने अरसे से भाई लगा रहे हैं? ये तो उम्र गुजर गई है तो उम्र गुजर गई है। अंदाजा नहीं है। रोजाना की बुनियाद पर जब हाँ, ये डेली चल रहा है मुहर्रम मुहर्रम शुरू होता में। है। हाँ जी, ऐसा ही है। ठीक है, एक दिन वैसे आज सत्तू लगाया है, फिर सही है। रूह अफ़ज़ा भी होता है हमारे पास, सही, फिर नींबू पानी भी होता है, चेंज कर करके लगाते रहते हैं। चेंज कर करके लगाते हैं। और फिर ये सारा दिन ये सिलसिला जी, चलता ये है। शाम 8 बजे से स्टार्ट हो जाता है, फिर 11-12 बजे तक चलता है। 11-12 बजे तक चलता है। तो इस तरह से सबीलें लगाई जाती हैं, लंगर तकसीम किया जाता है, लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं और हम भी इनसे लेंगे और ये जो सत्तू है वो पियेंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। संदल का शरबत है। बीच में गूंद कतीरा डाला हुआ है और शरबत है ये संदल का। और आपको एक शबील दिखाते हैं जो खुद सब्ज़ चाय हम बनाते हैं। अच्छा, और वो आप देखेंगे कैसे बनाते हैं हम। और आज से नहीं, मेरी 70 साल उम्र हो गई है माशाल्लाह। उधर ही यहाँ बनाते सब्ज़ चाय बनाते हैं। सब्ज़ चाय उधर हर एक की ड्यूटी लगी है यहाँ इमाम बारगाह में। बहुत शुक्रिया। बस बस बस, जज़ाकल्लाह। ये पकड़े, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस तरह से जो है वो ये सिलसिला शुरू रहता है, जारी रहता है और यहाँ पर सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए जाते हैं। इस तरह टेंट लगाकर जो है वो इन जगहों को बंद किया जाता है और फिर जो है वो मजालिस का एहतमाम किया जाता है। यहाँ पर मोहल्लेदार मिलजुल कर एक दूसरे के साथ ना सिर्फ लंगर तकसीम करते हैं, जुलूस निकालते हैं, एख्तिताम पजीर होता है। और अमन कमेटी इसमें बड़ा अहम किरदार अदा करती हुई दिखाई देती है, जहाँ पर ज़िलाई इंतज़ामिया होती है, पुलिस होती है। इसके अलावा अमन कमेटी के जो लोग होते हैं वो भी इस जुलूस के साथ साथ रहते हैं और ये जुलूस जहाँ पर जाता है वहाँ पर भी जाएंगे, फिर वहाँ से वापस आता है, रास्ते में कहाँ कहाँ से गुजरता है वो तमाम मनाजिर भी हम आपको आज ही के प्रोग्राम में दिखाते हैं। नाजरीन, जिस तरह से जुलूस और मजालिस कदीमी है, इसी तरह से ये इस बारे में पता लगा है कि ये पतीला भी काफ़ी कदीमी है और इसमें सब्ज़ चाय बनाई जाती है। और ये सब्ज़ चाय आम सब्ज़ चाय नहीं है बल्कि भरपूर सब्ज़ चाय होती है। जैन शाह हमारे साथ मौजूद है। जैन शाह, ये बताएं कौन सा ये पतीला है और कब से यहाँ पर जो है इसमें चाय बनती है? ये बड़ा पुराना और कदीमी पतीला है। ये शाह साहब बड़ी देर से, अरसा दराज से ड्यूटी दे रहे हैं इसकी मौला के नाम पे माशाल्लाह। ये सब्ज़ चाय का लंगर चलाते हैं, ये सारी रात तक चलता है इनका। और आप माशाल्लाह आपको चलाते हैं, पिला के दिखाते हैं चाय। सही है। अभी हमने क्योंकि वो ठंडी चीजें पी हैं तो सब्ज़ चाय ऊपर से पी नहीं जा सकती, हमने पी ली है समझे। लेकिन आप हमें दिखाएं ये सब्ज़ चाय किस तरह से बनती है? ये पहले इसमें 40 किलो हम इसमें जो 1 मन दूध होता है। अच्छा, ठीक है, दूध डाला जाता है। हाँ जी, दूध, नमक और सब्ज़ पत्ती होती है, उसका कावा बनाते रहते हैं। ठीक है, कावा बनाते ये भाई बनाते हैं। आगे आए हैं, आगे आए। हुक्म भाई अहले सुन्नत से हैं, अहले तशी से, अहले तशी हैं। तो कब से तैयार कर रहे हैं ये सब्ज़ चाय हम तैयार कर रहे हैं। इसमें दालचीनी, बादिया, कताई, इलायची और सब्ज़ चाय डालती है, ठीक है, जिससे ये तैयार होती ठीक है। है। और ये 2 दिन भी रखे, ये खराब नहीं होगी खराब और ना नुकसान देगी। सही है। तो गर्मियों में लोग सब्ज़ चाय पीते हैं बहुत शौक से। बहुत शौक से पीते ये हैं। आधे घंटे में ख़त्म हो जाती है, इतनी दुनिया होती है। अगर ना देर हो जाए तो वो कहते हैं ये चाय नहीं बनी।
देर हो जाए। तो इसी तरह हर कोई अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार कर रहा है। हर जगह पर सबीलें लगाई गई हैं, लंगर का एहतमाम किया गया है, कोई खाना बना रहा है, कोई शरबत बना रहा है, कोई मतलब सब्ज़ चाय बना रहा है। तो हर तरह के जो अज़ादार लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो मुहर्रम और हराम की मुनासबत से यहाँ पर सबीलें लगाते हैं और रास्ते भर में इसका एहतमाम किया जाता है। मजीद हम रूट आपको दिखाते हैं, हमारे कैमरामैन अगर चले हमारे साथ, तो ये वो रास्ते हैं जहाँ सर 9 मुहर्रम का मरकजी जुलूस जो है वो यहाँ से बरामद होने के बाद इन्हीं रिवायती रास्तों से गुजरता है। और इस इलाके को इस्लामपुरा कहा जाता है। पहले इसे कृष्ण नगर कहा जाता था और इसके बाद इसका नाम तब्दील करके इस्लामपुरा रख दिया गया। ये पांडो स्ट्रीट है और यहाँ से इन गलियों में से गुजरता है और फिर मेन बाजार इस्लामपुरा आलमगीर रोड पर जाता है। वहाँ पर इमाम बारगाहें मौजूद हैं और उन इमाम बारगाहों में से होता हुआ ये जो है वो सेक्रेटेरिएट के पास से फिर अनारकली के इलाका में दाखिल हो जाता है खैमा सदात। ये वो मरकजी रास्ते हैं जहाँ पर मातम दारी की जाती है, अज़ादारी की जाती है, जंजीर जनी की जाती है और यहाँ से फिर लोग जो है वो गुजरते हैं। और ये इन गलियों में सिक्योरिटी के अगर इंतजामात की बात की जाए तो यहाँ पर ना सिर्फ पुलिस सिक्योरिटी के इंतजामात करती हुई दिखाई देती है, बल्कि यहाँ पर हुसैनिया स्काउट्स भी मौजूद होते हैं। जो ये बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, तमाम के तमाम यहाँ पर सिक्योरिटी ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देते हुए दिखाई देते हैं। हमारे साथ मजीद लोग भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है। किस तरह ये जुलूस की सिक्योरिटी को देखते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह से पंजाब गवर्नमेंट ने निज़ाम किया है, हम इनकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं। सही है, बहुत ज़्यादा मुतमईन है। और अल्हम्दुलिल्लाह स्काउट्स, ये जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, ये क्या किरदार अदा करते हैं? ये उनका साथ हेल्प करते हैं। ये देखें जी, ये जो स्काउट्स है ना, हर का अपना अपना अकीदा है, इजहार अकीदत। जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, जनाब इमाम अली अलैहिस्सलाम सरकार से, वो हर कोई बंदा दर्जा बदर्जा जितने जितने जिस लायक है वो अपने अपनी अकीदत का इजहार करता है हर तरीके से। जनाब हर तरह से अकीदत का इजहार किया जाता है। तो ये हमारे पीछे देखें, ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी मौजूद है। क्या हाल है? क्या नाम है बेटा? फैजुल हसन। फैजुल हसन, तो स्काउट हो माशाल्लाह। कब से? पिछले मुहर्रम को आए थे कि पहली मर्तबा आए हो? पहली मर्तबा आए हो। तो अब सिक्योरिटी चेक करते हो लोगों को, ठीक है? किसने सिखाया आपको, किसने बताया? मेरा कजन ने बताया। कजन कौन है भाई इनके? आप कब से कर रहे हो? मैं तो अभी आया। आप? मेरे 3 साल हो गए हैं। अच्छा। ये तीसरा साल चल रहा है मेरा। अच्छा, तीसरा साल है। तो क्या करते हो, किस तरह सिक्योरिटी को देखते हैं? चेक करते हैं और ये जो लोग आते हैं उनको चेकिंग वगैरह करते हैं, बस चेकिंग करते हैं। तो ये नन्हे मुन्ने अज़ादार भी हैं, सिक्योरिटी के इंतजामात भी ये संभालते हैं, पुलिस के साथ मिलकर, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ मिलकर इंतजामिया, इस तरह इन गलियों को जो है वो टेंट लगाकर बंद किया जाता है। वो मेन रोड इस्लामपुर है, हमारे कैमरामैन यहाँ पर दिखाएंगे आपको कि वो उससे भी बंद किया गया है। वहाँ पर पुलिस एहलकार मौजूद है और यहाँ से अज़ादार जो है वो दाखिल होते हैं, फिर उनकी यहाँ पर तलाशी ली जाती है। तलाशी लेने के बाद उन्हें पांडो स्ट्रीट में दाखिल होने की इजाज़त दी जाती है और फिर वो पांडो स्ट्रीट में दाखिल होकर मजालिस सुनते हैं। वहाँ पर लंगर का एहतमाम होता है। तमाम तफसीलात बता रहे हैं। और फिर इस्लामपुरा इस मेन बाजार में जुलूस जो है वो आ जाता है और यहाँ पर लाहौर पुलिस के जवान भी सिक्योरिटी ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। तो इस तरह ये मुख्तलिफ लेयर्स में सिक्योरिटी के इंतजामात किए जाते हैं और फिर तमाम लोगों को यहाँ पर जो जुलूस में दाखिल होने वाले होते हैं उन्हें चेक किया जाता है और चेक करने के बाद फिर इस रूट से जो है वो मेन जुलूस यहाँ से निकलता है और यहाँ से निकलने के बाद वो खैमा सदात पहुँचता है। अब जहाँ जहाँ पे ब्रेक लगती है रास्ते में बुलाके सईदा है, इमाम बारगाह और मुख्तलिफ इमाम बारगाहें हैं, वहाँ से होता हुआ वो जुलूस खैमा सदात और खैमा सदात से फिर इन्हीं रास्तों से होता हुआ यहाँ पर पांडो स्ट्रीट इस्लामपुरा में आकर एख्तिताम पजीर हो जाता है। नाजरीन, बात हो रही है 9 मुहर्रम के मरकजी जुलूस की। मरकजी जुलूस जो पांडो स्ट्रीट इस्लामपुरा से बरामद होता है, फिर वो खैमा सदात पहुँचता है और खैमा सदात से वापस पांडो स्ट्रीट इस्लामपुरा में जाकर इख्तिताम पजीर होता है। ये आज से नहीं बल्कि ये कदीमी जुलूस कहलाया जाता है। इस वक्त हमारे साथ
ये जुलूस की इंतजामिया मौजूद है, उनकी जुबानी जानते पहले दिखाएंगे। ये इमाम बारगाह खैमा सादात है। यहाँ पर अज़ादारों की एक बड़ी तादाद रोजाना की बुनियाद पर मजालिस में आती है और यहाँ पर मजालिस का सिलसिला भी होता है और साथ साथ मरकजी जुलूस के हवाले से क्या इंतजाम होते हैं और कब से ये इमाम बारगाह जो है वो वजूद में आई। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मौला का करम। ये कब से भाई सिलसिला शुरू हुआ, कितनी कदीमी ये इमाम बारगाह है? ये तो जी पाकिस्तान बनते साथ ये सिलसिला शुरू हो गया था। 1947-48 में ये सिलसिला शुरू हो गया था। साथ ही शुरू हो गया था। किन्होंने इनका मतलब कौन बानी है? ये मुनव्वर हुसैन करबलाई, वो इसके बानी, फिर उसके बाद उनके साहबजादे, उसके बाद उनके साहबजादे, अब सैयद अली हैदर ये शुरू किया जी, और पोता अब लेके एग्जैक्टली ये सैयद अली हैदर जो है इसके वो बॉबी शाह वो उसके मुतवल्ली हैं इमाम बारगाह के। मुतवल्ली हैं इमाम बारगाह के। और यहाँ पर कहाँ से अज़ादार जो हैं वो शरीक होते हैं? सर पूरे लाहौर से, ये लाहौर का ऑलमोस्ट सबसे बड़ा अशरा है। अब माशाल्लाह अगर आपने कवर किया हो तो आपने देखा होगा इलामा कमाल हैदर रिजवी साहब खिताब करते हैं। सही। और माशाल्लाह ये सड़क आप देख लें, ये मौजूद रोड कितनी चौड़ी है, सारी सड़क भरी होती है और लाहौर का सबसे बड़ा अशरा है ये। और पूरे लाहौर से आप कह लें कि कौन सा एरिया मैं आपको बताऊं जहाँ से लोग यहाँ पे नहीं आते, हर जगह से लोग आते हैं यहाँ पे, हर जगह से। जी अच्छा, यकम मुहर्रम से ये सिलसिला मजालिस का शुरू होता है? जी, यकम मुहर्रम चांद रात से मजालिस का सिलसिला शुरू हो जाता है। ठीक है। और 10 मुहर्रम तक इलामा कमाल रिजवी साहब पढ़ते हैं, उसके बाद फिर दूसरे मौलाना 11 से लेकर 20 तक, वो 20 तक चलता है ये, 20 तक चलता है। ठीक है। सिक्योरिटी के कैसे इंतजामात होते हैं यहाँ पर? पुलिस इंतजामिया देखें जी, इंतजामिया की तरफ से बहुत अच्छा ताउन है, माशाल्लाह बहुत अच्छे इंतजामात हैं सिक्योरिटी के। हम लोग खुद अपनी सिक्योरिटी के माशाल्लाह से 25 से 30 जवान हैं जो हम सिक्योरिटी के अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं इंतजामिया के साथ मिलजुल के ये काम होता है, क्योंकि इतना बड़ा मॉब होता है, इतना रश होता है, इसके लिए हमारे लिए बड़ा एक मसले वाली बात होती है। लेकिन माशाल्लाह मौला का बड़ा करम है कि इंतजामिया की हेल्प से, और हम 30-35 लोग हैं यहाँ पे इंतजामिया में, जिससे बड़ा अच्छा ही मैनेज हो जाता है। ठीक है। पांडो स्ट्रीट का और आपका लिंक ये कैसे बना? जब से पांडो स्ट्रीट से ये निकलना शुरू हुई है ना ज़ियारत, मेरे पास इश्तिहार उस वक्त का 1948 का, इसलिए मेरे पास मोबाइल नहीं है वरना मैं आपको दिखा देता, पड़ा हुआ है कि पांडो स्ट्रीट से ज़ियारत निकलती हुई अपने मखसूस रास्तों से होती हुई अज़ा खाना खैमा सादात पहुँचेगी। ये इसका आखिरी बड़ा इमाम बारगाह है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये बिल्कुल समझिए कि लास्ट स्टॉप है। इसके बाद वापसी शुरू हो जाती है ज़ियारत की। यहाँ पे जंजीर ज़नी होती है, मौलाना मजलिस से खिताब करते हैं, उसके बाद नोहा खानी होती है, मातमदारी होती है, बहुत बड़ा जुलूस होता है पांडो स्ट्रीट का। फिर यहाँ से वो मुड़ के और अपने वापसी का रास्ता अख्तियार कर लेता है, वो वापस चला जाता है वो जुलूस। जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो ज़ियारत बरामद होती हैं वो यहीं पर इसके बाहर तक ही आती हैं? जो इस इमाम बारगाह की ज़ियारत हैं, मैं आ रहा हूँ, ये जो इस इमाम बारगाह की मखसूस ज़ियारत है ना, जिस तरह ये ज़ियारत देखें बंदर विद्या होने जा रही है जी, बिल्कुल। ये बीबी ज़ैनब के जो शहजादे थे जनाब ओन जनाब मोहम्मद, जो कि इमाम हुसैन के ऊपर शहीद हुए थे, उनकी ताबूत की ज़ियारत है ये। और कल जो यहाँ की ज़ियारत है वो यहीं तक महदूद रहती हैं, इसी सड़क पे। यहाँ पे बाहर निकालते बस यहाँ से बाहर निकल के और फिर वो अंदर इमाम बारगाह में ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है। ख़वातीन, बच्चे, हर उम्र के अज़ादार मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मौजूद है। एग्जैक्टली जी, ख़वातीन की अलहदा सीटिंग होती है। यहाँ पे एक सड़क के दरमियान में एक पर्दा लगा होता है जिसकी दूसरी तरफ ख़वातीन होती है। ये वाली जो साइड है, पीछे वाली साइड, कसीर तादाद होती है ख़वातीन की, मर्दों की भी तादाद बहुत होती है। हमने 2 बड़ी स्क्रीन्स लगवाई हुई हैं यहाँ पे, ताकि जो मौला के अज़ादार बाहर बैठे हुए हैं, जो इलामा साहब को नहीं देख सकते डायरेक्टली, वो इन स्क्रीन्स के ऊपर उनको देखे भी और मजलिस भी सुने। अच्छा, और कमाल हैदर रिजवी साहब भी यहाँ पे हर साल तकरीबन, मेरा ख्याल है कि मैं एग्जैक्ट अगर शायद मैं गलत ना हूँ तो 26 से 27 साल हो गए हैं उनको। 26 से 27 साल नॉन स्टॉप, 1 साल के भी उनका नागानिया, और वो यहाँ पे मजलिस से खिताब कर रहे हैं। इससे पहले इलामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब जी हर मुहर्रम, मैं आपको बता रहा हूँ पिछले 25 से 26 साल से वो यहाँ पे मजलिस से खिताब कर रहे हैं, मतलब रोजाना की बुनियाद जी यकम से लेके 10 तक। सही है। तो बाकी सर इसके हवाले से बताएं, खैमा सादात के हवाले से कब से आप यहाँ पर अज़ादारी का सिलसिला जो है? जी, ये हम यहाँ पे अज़ादारी कर रहे हैं अपने वालिद के दौर से, 1947-48 के बाद से। और मेरे वालिद पहले यहाँ स्केच सेक्रेटरी होते थे। सही। अब मुझसे जो बड़े भाई हैं सैयद मसूद रज़ा, वो यहाँ स्केच सेक्रेटरी। सही। और हम यहाँ पे एज ए मसली जारूब कश के तौर पर काम करते हैं। सही है। अपने आप को इज्जत महसूस, वकार महसूस करते हैं ये करने में, कि मतलब सफाई करना, ये हर तरह का काम, हर तरह का काम, इमाम बारगाह से रिलेटेड हर काम।
सही है भाई। खैमा सादात आए हुए हैं, लोगों से भी पूछा, इंतजामिया जो आपके दोस्त हैं उन्होंने भी बताया ये बड़ा कदीमी इमाम बारगाह है। जी तो बिल्कुल। किस तरह से इंतजामात होते हैं, कब से ये चला आ रहा है सिलसिला, और पांडो स्ट्रीट और आपका लिंक किस तरह से बना कि वहाँ से जुलूस आता है जो 9 मुहर्रम का लाहौर का मरकजी जुलूस है, जी, जी। फिर वो वापस पांडो स्ट्रीट जाता है, बिल्कुल वो ऐसे ही। कैसे, बुनियाद किसने रखी? बुनियाद मेरे दादा ने रखी। सही है। जो बानी है यहाँ के आगा सैयद मनोवर हुसैन करबलाई, सही। वो माइग्रेट करके इंडिया से यहाँ पे आया। हमारा इंडिया में भी बारगाह था। इंडिया में भी बारगाह जी था? 47 में जब हम यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे फिर हमने अपनी आज़ादारी शुरू की, कन्वर्ट वहाँ से आज़ादारी यहाँ पे की हमने। उसके बाद फिर हमने कंटिन्यू, अब देख लें 2025 आ गया, 47 से लेकर अब तक कंटिन्यू आज़ादारी हो रही है, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वो वहाँ से जुलूस निकल के यहाँ पर कैसे पहुँचा? वो ये था जब ये वापस आए ना वहाँ से, इंडिया से यहाँ पे, आपकी पता है कि हालात कैसे थे। ठीक है। बड़े मुश्किल से गुजारा वगैरह होता था। तो पांडो स्ट्रीट वाले जानने वाले थे आपके दादा के? जी, ये हमारे शुरू से एक लिंक था हमारे लोगों का आपस में भी, इंडिया में? जी बिल्कुल। अच्छा। ये अमरोहा के हैं पांडो स्ट्रीट वाले, हम लोग फिरोजपुर के थे। ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जब हम आए यहाँ पे तो 48 में हम लोगों ने परमिशन ली थी जुलूस निकालने की। सही। पर उसके जुलूस को हम कंटिन्यू नहीं कर सके, ख़त्म नहीं चला सके। फिर नकवी साहब ने उसकी इजाज़त ले ली 9 मुहर्रम की। फिर नकवी साहब ने जब कहा कि भाई मैं जुलूस लेकर आता हूँ, तो मेरे दादा आगा मनोहर हुसैन करबलाई साहब, उन्होंने कहा ठीक है आप निकालें और अखीरला इमाम बारगाह यही होगा, तो यहाँ से फिर आप वापस चले जाइएगा। ठीक है। ज़ियारत इमाम बारगाह के अंदर ज़ियारत मौजूद? जी बिल्कुल मौजूद। जी, साथ साथ ये बताते रहे कौन कौन सी ज़ियारत जो हैं वो बरामद होती हमारे यहाँ पे अब से नहीं, 47 से लेकर अब तक पहले ओनो मोहम्मद के ताबू निकलते हैं 4 मुहर्रम को। सही। 5 मुहर्रम को जी हमारे जनाब अली अकबर का ताबू निकलता है। सही। 6 मुहर्रम को गहवारा अली अस्कर का निकलता है। सही। 7 मुहर्रम को मेहंदी निकलती है जनाब कासिम की। सही। और 8 मुहर्रम को जनाब अब्बास अलमदार का ताबू बरामद होता है और सर अलम बरामद होते हैं। ठीक है। और 9 मुहर्रम को जो 9 मुहर्रम को पांडो स्ट्रीट का जुलूस आता है, वो जुलूस आता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। 10 मुहर्रम को भी यहाँ पर होता है? 10 मुहर्रम को सर हमारे सुबह अशूर की मजलिस होती है। जी जी। और उसके बाद अमाल अशूर होते हैं, फिर शाम को फाका कशी होती है, उसके बाद फिर शाम गरीबा रात को यहाँ पे होती है। जी बिल्कुल। 10 मुहर्रम को यहाँ पर हैं ज़ियारत जो है ये नाज़रीन, ये खैमा सादात इमाम बारगाह है जो लाहौर की कदीमी इमाम बारगाह है, जहाँ पर मरकजी जुलूस की बात की जाए तो 9 मुहर्रम का मरकजी जुलूस यहाँ पर आता है पांडो स्ट्रीट से निकलने के बाद, और फिर दोबारा पांडो स्ट्रीट में जाकर इख्तिताम पजीर होता है। और यहाँ पर अज़ादारों की एक बड़ी तादाद, ना सिर्फ यहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले अज़ादार यहाँ पर शरीक होते हैं, बल्कि लाहौर और लाहौर के इर्द गिर्द जो इलाके हैं वहाँ से भी अज़ादार आते हैं। यहाँ पर बच्चे देखें, नन्हे मुन्ने हर किस्म के। और ये वो रूम बनाया गया है इमाम बारगाह का जहाँ पर मुख्तलिफ ज़ियारत इस वक्त मौजूद हैं जो यहाँ से बरामद होती हैं। और ये सिलसिला 4 मुहर्रम से शुरू हो जाता है। फिर ये जो तमाम ज़ियारत हैं वो यहाँ पर 9 मुहर्रम तक बरामद होती रहती हैं, और 10 मुहर्रम को शाम गरीबा जो है वो यहाँ पर बर्पा होती है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये तमाम वो ज़ियारत हैं जो यहाँ पर आपने रखी हुई हैं। जनाब मौला अली का वो जरी पड़ी हुई है जी। सही है। और ये ताबूत जो आज बरामद हुए, जरी वो है। हाँ जी, ये ताबूत हैं जो आज बरामद हुए थे। ठीक है। कल ताबूत जो बरामद होगा वो दूसरा होगा। सही। और उसके बाद फिर इस तरह गहवारा भी, फिर जनाब अली अस्कर का भी, और फिर मेहंदी भी, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप वो बरामद होंगे। ठीक है। और कमाल हैदर रिजवी साहब जी, जो कमाल है वो यहाँ पर जी बिल्कुल हर मुहर्रम को हाँ जी वही पढ़े जी। और तकरीबन उनको 29वां साल है यहाँ पे पढ़ते हुए। सही है। कंटिन्यू वही पढ़ रहे हैं 29 साल से कंटिन्यू। ठीक है। और इसकी देखभाल सारी इमाम बारगाह की आप खुद करते हैं? हाँ जी, मैं मतलब मैं ही करता हूँ। अच्छा, उसकी सारी यहीं पे रहते हैं? जी मैं यहीं पे रहता हूँ। अच्छा, रिहाइश भी यहीं पे जी मेरी। हमारा आगे इमाम बारगाह है, पीछे रिहाइश है सारी। ठीक है, पीछे रिहाइश है। जी पीछे सारी रिहाइश है। और शुरू से यहीं के, जैसे जितनी कदीमी इमाम बारगाह है उतने ही। जी सर बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। और ये नस्ल दर नस्ल जी बिल्कुल ऐसे नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है। पुलिस और इंतजामिया बड़ा अच्छा तावन करती है सर। ठीक है। अब थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि पहला दिन होता है ना, उसमें प्रॉब्लम होती है कि नया इंस्पेक्टर, नया डीएसपी, नया एसपी, पता नहीं होता। हाँ जी। हाँ। जब हम लोग उनसे मिलकर चलते हैं, वो फिर हम उनको बताते हैं कि भाई इस तरह नहीं इस तरह, फिर आहिस्ता से उनको पता चल जाता है, वो प्रॉब्लम नहीं कोई होती। फिर प्रॉब्लम नहीं होती। सही। ये मतवलिये इमाम बारगाह खैमा सादात हैं जो मरकजी जुलूस पांडो स्ट्रीट का यहाँ पर आता है और फिर यहाँ से वापस जाकर पांडो स्ट्रीट में इख्तिताम पजीर होता है। मजीद हमारे साथ अज़ादार मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। भाई मुहर्रमुल हराम है,
किस तरह से आज़ादारी हो रही है, क्या इंतजाम शुक्र है है? मौला और का, बहुत अच्छे इंतजाम हैं और बड़ी अच्छी, मतलब यहाँ पे 29 साल से पढ़े लामा कमाल साहब। सही है, आप भी यहीं पर आते हैं? जी जी, मैं हाँ जी बिल्कुल यहीं पे आता हूँ मैं सुनने के लिए। बेसिकली हम उधर ही रहते हैं, इस्लामपुरा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सही है। और यहाँ पे आते हैं हम, गुज़श्ता कई सालों से आ रहे हैं यहाँ पे। लामा साहब बड़े अच्छे खतीब हैं और बस उन्हीं को सुनने के लिए आते हैं, उन्हीं को सुनते हैं। जी मातमदारी भी होती जी है? जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, जंजीर सा नहीं, बिल्कुल रोजाना होती है? नहीं नहीं, रोजाना नहीं, 9 मुहर्रम को जब ज़ियारत वहाँ से यहाँ पहुँचती है तो फिर यहाँ पे वो एक ही रोज? हाँ जी हाँ जी। और 10 मुहर्रम को? 10 मुहर्रम को यहाँ पे शाम गरीबा बर्पा होती है। हाँ जी बिल्कुल, सही है। इस तरह से जी अज़ादार जो है वो यहाँ पर शरीक होते हैं। लोगों की एक बड़ी तादाद अब जब यहाँ पर दाखिल हुए तो वो वहाँ पर मौजूद थी, और वो देखें तो वहाँ पर जो स्टेज बनाया गया है वहाँ पर जो अल्लामा कमाल हैदर रिजवी साहब यहाँ पर पढ़ते हैं, लोगों से खिताब करते हैं, और लोगों का एक जम्मे गफीर उन्हें सुनने के लिए आया होता है, जिनमें बच्चे, ख़वातीन, बड़े बूढ़े तमाम लोग मौजूद होते हैं। तो ये है लाहौर का वो मरकज़ी जुलूस, जो लाहौर के मरकज़ी इमाम बारगाह और मरकज़ी जुलूस जो इस्लामपुरा पांडो स्ट्रीट से बरामद होने के बाद यहाँ पर पहुँचता है और खैमा सादात से वापस पांडो स्ट्रीट इस्लामपुरा में जाकर इख्तिताम पजीर हो जाता है। लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मातमदारी करती है, जंजीर जनी करती है, और यहाँ पर शाम गरीबा भी बर्पा किया जाता है। तमाम तफसीलात बताई, रूट के अहवाल बताए, पांडो स्ट्रीट की भी सूरत हाल बताई, और खैमा सादात के हवाले से भी आपको आगाह किया। अब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं मज़ीद एक प्रोग्राम के साथ। अल्लाह ने के बाद।